Hello students, welcome to the online classes. Today we are going to the next chapter. The chapter second is the relation and function. शायद आपको आज आवाज़ थोड़ी वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही होगी, सुधार है ना। इसमें थोड़ा इक्विपमेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो सेकेंड चैप्टर है वैसे, लेकिन ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स इलेवंथ स्टैंडर्ड के लिए रिलेशन फंक्शन का सबसे बड़ा रोल है ना। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो शायद हमारे पास कैलकुलस जो पोर्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे 11-12 के लिए, उस पोर्शन को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन रिलेशन से ही फंक्शन है और फंक्शन है तो अदर फंक्शन को हम जस्टिफाई और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं आज सेकेंड चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर ये है रिलेशन एंड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, देखो आपके पास जो भी अपने पास कंटेंट है, उन कंटेंट के बेस्ड में वीडियो जरूर बना रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग जो भी असाइनमेंट बनेंगे और क्वेश्चन जो एप्लीकेबल है बोर्ड के लिए, आई मीन कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। बट यू आर नॉट वर्किंग एज प्रॉपरली एज आई वॉन्ट। ओके, so you must be done that everyone work that from the every subject which was given as yesterday also and will be okay in next days. So आपको तुरंत ही उस काम को पूरा करना चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि आप 11-12 को अगर आप थोड़ा सा इजी ले रहे हो, ओके, सिमिलरली 9-10 स्टैंडर्ड, सो यू आर गेटिंग ओके बिग मिस्टेक। तो आप ये कहीं ना कहीं अपने एक भूल हो सकती है, आपके द्वारा लापरवाही हो सकती है, और ये लापरवाही ना करें तो अच्छा होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स जैसी सब्जेक्ट ली है तो आपको इसके लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ध्यान दें, रिलेशन एंड फंक्शन क्या कहना चाहता है। बस इस चैप्टर के अंदर अपने को कुछ बेसिक, हमें इसके इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कंटेंट, जो बेसिक कंटेंट है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर शायद आपने तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर के का तो नाम आपके लिए न्यू हो सकता है, पर आपने नाम जरूर सुना है कार्टेशियंस का। कार्टेशियंस का नाम सुना होगा। यू नो दैट कार्टेशियंस इन विच पेयर ऑफ द 2 पॉइंट्स x एंड y, ओके, जिसको हम लिखा जाता है x y। इन द स्मॉल ब्रैकेट वी आर रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट टुगेदर एज द ग्रुप, जिसको ग्रुप किया जाता है इन स्मॉल ब्रैकेट में। इसी कार्टेशियन को, जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया था ज्योमेट्रिकली, राइट। अब ये जो है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपने आप में पेयर की फॉर्म में ही है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को टू टाइप्स के, किसी भी टू टाइप्स में, किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को टू टाइप्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ x एंड एज अ y। ओके, वही पेयर की फॉर्म में लिखा जाने वाला जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अब हम यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा एज द एलिमेंट फ्रॉम द सेट। अब यहाँ पे इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि सेट के एलिमेंट होंगे। ऑर्डर पेयर इट मींस व्हाट, दैट इज अ ऑर्डर पेयर, दैट मींस इसको लिख सकता हूँ मैं लाइक दैट A and B, which can be written in the order pair as the first element and the second element. अब ये दोनों एलिमेंट हैं जिनको लिस्टेड किया जाता है, where we can write 2 elements. ये दो एलिमेंट है of the sets, they are what? They are listed. इसको लिस्टेड ही तो किया गया, और क्या कहा है ना, किसी प्रॉपर ऑर्डर में। सो यू कैन राइट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर 2 एलिमेंट्स रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर। ये जो A है ये भाई फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये जो B है वो सेकंड एलिमेंट है। यानी जो A जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला होगा, और ये जो सेकंड है वो सेकंड सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट होगा। ये सेकंड सेट B से और ये फर्स्ट सेट A से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म में जब आ रहे हैं, है ना, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या होता है, लिस्टेड होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया ऑर्डर्ड पेयर।
ओके, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही है, बट ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हम अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कंटेंट हमें ध्यान होना जरूरी है, राइट? इंट्रोडक्शन के लिए, उसको समझने के लिए। तो यार रिलेशन की तो हमने बात स्टार्ट ही नहीं की अभी, बट रिलेशन को समझने के लिए हमें इसका ध्यान होना जरूरी है। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज, ये ध्यान होना जरूरी है। दूसरी बात, तो इससे रिगार्डिंग और क्या बात हो सकती है? ओके, अब आप इसको लिख सकते हो इन द दिस ऑर्डर। सो यू कैन से, यू कैन आस्क सर, वी कैन राइट ए बी विच आर द इन दिस ऑर्डर, इज इट इक्वल्स टू बी ए? क्या इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने पर भी ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम कहलाएंगे क्या? इक्वल है क्या? नो। हाउ कैन यू इक्वल? नो, ये इक्वल नहीं हो सकते, दे आर नॉट इक्वल। ओके, दे कैन बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कब? ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, है ना, लेकिन दोनों जब इक्वल हो तो, दोनों सेट इक्वल हो तो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि सपोज लेट मैंने ले लिया A1 एंड B1 और दूसरा ले लिया A2 एंड B2। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां पे। सपोज सेकंड ये है, सपोज आपने कहा इफ A1 और B1 it is equals to another order pair A2 B2, so what would be the happen, है ना? It if, यानी वाइस वर्सा आप जो बोलते हैं कन्वर्सली भी ट्रू होगा। कैसे? क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा कि द A1 will be equals to A2, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तभी ये केस इक्वल हो सकता है। It means it is what showing here, it's showing the equality of ordered pair, ये ordered pair की इक्वलिटी को शो करता है। It's an what? Equality of ordered pair, ये ordered pair की इक्वलिटी को शो करता है, ये वाला फॉर्मेट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? ये तो एक बेसिक सी इनकी दो नोटिस करने वाली बात थी एज प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। सेकेंडली हमें देखना है कि भाई आगे क्या है। ओके, याद तो इसकी बात पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट है इसमें कार्टेशियन। कार्टेशियन जो मैंने अभी नाम दिया था आपको, है ना, और इस नाम के बाद, इस नाम को हम जानते ही, वर्ड हमने सुना है, देखा है, प्रिंट किया है, अप्लाई किया, बट यहां पे हम देखेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको। सपोज मैंने एग्जांपल ये ले लिया, ऑर्डर पेयर समझ गए आप लोग, ठीक है? अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, देखना। एग्जांपल मैंने ये ले लिया, सपोज मेरे पास कलर्स का सेट है, आपने ले लिया रेड, दूसरा ले लिया ब्लू एंड एनीथिंग एल्स आल्सो। दूसरा सेट मैंने ले लिया A B C, ठीक है? अब ये लिख दो, इधर बैग है, इधर टी शर्ट या शर्ट है, और C बेल्ट ले लिया, बेल्ट अलग हो जाएगा, या ले लिया कोट, सूट ले लिया, कोट। अब यहाँ पे रेड और ब्लू दोनों कलर के ये तीनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बट कौन सा एग्जैक्टली होगा ये भी श्योर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, ये सेट रेड और ब्लू का सेट है जिसमें ओनली रेड कलर, ओनली ब्लू कलर्स है। ये सेट अनदर है जिसमें हमारे पास बैग्स पड़े हुए, शर्ट पड़े हुए और कोट है। अब ये जो कोट है ए और बी सेट में, है ना, अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों सेट से अगर मैं कहूँ हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड of these objects, okay, from these two sets, ये मेरा क्वेश्चन है।
आपके पास दो सेट गिवन है, दिए हुए हैं, इन दोनों सेट में ये जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपके पास अगर दो सेट अवेलेबल है तो क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि इन दोनों सेट से जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उन ऑब्जेक्ट का हम कितने पेयर बना सकते हैं। हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू सेट, राइट, समझ गए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में मैं कितने पेयर बना सकता हूं, ले सकता हूं। गैस इट। आप सोचेंगे कि सर मुझे हर एक को या 1 बाय 1 चूज करना होगा, लेना होगा। कैसे? रेड का बैग, रेड शर्ट, रेड कोट, ब्लू बैग, ब्लू शर्ट, ब्लू कोट, राइट, तब ये सभी पेयर पूरे हो जाएंगे, राइट। बट हर बार हम ऐसे ही करेंगे क्या? यहाँ तो छोटे लेवल का सेट है, इस सेट में एलिमेंट भी लिमिटेड है और लिमिटेड में भी काफी फ्यू है। तो अब क्या करें? अगर ज्यादा होंगे तो क्या हम बार बार हम अपने ऐसी एस्टिमेशन से निकालेंगे क्या आंसर? नो, सिस्टमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों भाई? क्योंकि हम इसको पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वही पेयर जो है वो दो सेट के अलग अलग सेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तभी वो पेयर की फॉर्म में आ सकते हैं। अब इन्हीं पेयर को लाने के लिए, इस पेयर की फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू प्रोडक्ट विद द कार्टेशियन विद द एवरी एलिमेंट ऑफ द बोथ द सेट्स। ओके, तो कैसे होगा भाई? देखो, so we should Cartesian product and what would be the Cartesian product and how can we write that? It is a Cartesian product। आप समझ जाओगे इसको करते ही। जैसे आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, इससे बनने वाले जो भी पेयर्स है, इसमें बोला ना पेयर, तो बनने वाले पेयर यहाँ पूरे हो जाएंगे। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड। तो फर्स्ट एलिमेंट रेड, इसका फर्स्ट बैग, राइट, देन फर्स्ट इसका रेड, इसका सेकंड शर्ट, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट इसका, सॉरी सेकंड एलिमेंट है ना, इसका सेकंड एलिमेंट, उसका फर्स्ट, इसका सेकंड, उसका फर्स्ट, इसका सेकंड, उसका फर्स्ट हो जाएगा। इस टाइप से देख लो आप जितने भी पेयर बन सकते थे, ओके, फ्रॉम ईच ऑब्जेक्ट वो बन गए इन द फॉर्म ऑफ पेयर। और ये सभी ऑर्डर पेयर का जो फॉर्मेट है, ये सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट बन रहा है ना, वो सेट कहाँ से मिला? बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। व्हाट मीन बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम जस्टिफाई करेंगे ऐसे। ये बात तो समझ में आ गई कि पेयर को हम कैसे ला सकते हैं? टू फाइंड द total number of the pairs, total number of pair of the given from the given two set। तो ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। और ये होता क्या है वो हम अभी समझ लेते हैं। इट्स कॉल्ड व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट्स कैन बी, यानी ये मत समझना कि सर एक सेट का दूसरे सेट के साथ कराना जरूरी है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या सेम सेट का है? किसी दिए गए एक ही सेट है आपके पास, उसका इटसेल्फ नहीं हो सकता है क्या? इटसेल्फ भी हो सकता है, अनदर सेट के साथ भी हो सकता है, और इन बिटवीन थ्री सेट के बीच में भी हो सकता है। ओके, तीनों देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट देखें, अब मैं लिख रहा हूं, सो वी हैव टू क्लियरिफाई व्हाट यू मीन बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है समझ लेते हैं भाई। इसको क्लियरली जस्टिफाई कर ही देता हूं मैं, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, दोनों के लिए मुझे अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो,
ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ इन द टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। सो लेट मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट तो होना चाहिए। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट in which कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इट मीन्स व्हाट, जिसमें दोनों एलिमेंट्स में आने वाले जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज द सेट ऑफ व्हाट, ऑल द ऑर्डर पेयर। ओके, इन विच लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। In which Cartesian product set of all ordered pairs, that is called what, Cartesian product। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दिए गए दो सेट के बीच में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम फाइंड आउट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट से बने ऑर्डर पेयर का सेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इट्स कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो वी कैन रिप्रेजेंट देम मैथमेटिकली A क्रॉस B, where can be written as A and B, A from the first set, B from second set। So have to remember that A from A and B from second set is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? एक एग्जांपल भी बता देता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखें। सपोज ये तो कार्टेशियन है ना प्रोडक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिटवीन द टू सेट, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। लेकिन अगर मैं थ्री सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊं तो क्या होगा, बिटवीन व्हेन ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट, आर नॉन एम्प्टी सेट, तो इसमें मल्टीप्लाई होने वाला इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैं करूंगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट एज ए बी एंड सी, वेयर इज ए फ्रॉम ए, बी फ्रॉम बी एंड सी फ्रॉम सी सेट। इट्स कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। याद रखना साथ में, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाता है और ये ऑर्डर्ड पेयर है। एंड व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दोनों बातें नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।